क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जिसकी संपत्ति 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इतने रुपए तो इंडिया के कुछ स्टेट की जीडीपी भी नहीं है। आखिर क्यों पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे मौजूद एक तहखाने को आज तक नहीं खोला गया, लेकिन जब 2011 में इस मंदिर के नीचे 5 तहखाने को खोला गया तो वहाँ से सोना चांदी और हीरे जेवरात निकले। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा कि आज तक उस 6वें तहखाने को नहीं खोला गया? चलिए आज आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। आज हम आपको इंडिया के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं। हमारे देश के कण कण में भगवान का नाम गूंजता है, इसीलिए शायद आपको हर गली और मोहल्ले में एक न एक मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। क्या आपको पता है हमारे भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो भगवान के साथ साथ वहाँ के दौलत के लिए भी जाने जाते हैं। इन मंदिरों में अंबानी के बैंक बैलेंस से भी ज्यादा पैसा जमा रहता है और इन मंदिर के दौलत के आगे एमएनसी कंपनी की नेटवर्थ भी फीकी पड़ जाती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर राजधानी दिल्ली में 100 एकड़ में फैला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस मंदिर का आर्किटेक्ट देखने में काफी ज्यादा सुंदर और स्पिरिचुअल है। इसमें 10,000 साल पुराने हिंदू कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर में मौजूद भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी है, जिसका वजन लगभग 1.2 टन है। बहुत से लोग यहाँ आकर करोड़ों रुपए डोनेशन भी देते हैं, जो कि पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट को जाता है। इसीलिए इस मंदिर को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है सबरीमाला टेम्पल, केरल। सबरीमाला टेम्पल केरला में मौजूद इंडिया के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र माने जाते हैं। यहाँ पे 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का आना वंचित है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी दर्शन करने की अनुमति दे दी है। ये मंदिर पहाड़ों और जंगलों में स्थित समुद्र तल से तकरीबन 4000 फीट की ऊंचाई पर है। साथ ही रिचेस्ट टेम्पल के लिस्ट में भी ये मंदिर अपनी दावेदारी रखता है, और ऐसा इसलिए भी कि हर साल तकरीबन 10 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेम्पल की एनुअल इनकम लगभग 100 करोड़ के बराबर है। मंदिर के रूफ से लेकर पिलर तक सब कुछ गोल्ड के बने हैं, जिसकी वजह से मंदिर भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में स्थित है। इस मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले स्थान पे की जाती है। इस मंदिर पर पुराने समय में कई बार हमला किया गया था और लूटपाट करने के बाद इसे तोड़ा भी गया था और बाद में इसे बनवा दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद गजनी द्वारा इस मंदिर को 17 बार लूटने के बाद भी ये मंदिर अपने धन से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है। लाखों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर लगभग 1700 एकड़ में बना हुआ है। इस मंदिर में हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है। मंदिर में गोल्ड और सिल्वर का भरपूर यूज किया गया है, जिस कारण से इस मंदिर के सुंदरता में 4 चांद और लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग हवा में फ्लोट करता था। इस मंदिर में एक चीज और है जो इसे खास बनाता है, मंदिर परिसर में उपस्थित बाण स्तंभ। ऐसा कहा जाता है कि ये एक दिशा दर्शक स्तंभ है। साथ ही इस स्तंभ पर संस्कृत में एक श्लोक भी लिखा गया है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुवे पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है समुद्र के इस बिंदु से यानी सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या जमीन नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे तो ये सच भी है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज से हजारों साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इसके बारे में पता कैसे चला? इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। ये मंदिर ओडिशा के कोस्टल सिटी पुरी में उपस्थित है। पुरी में स्थित होने के कारण इस मंदिर को जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ पुरी टेम्पल एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, जिन्हें इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। इस टेम्पल को इंडिया के साथ साथ विश्व के कोने कोने से डोनेशन मिलता है। इस मंदिर में लोग दिल खोलकर दान करते हैं। हालांकि मंदिर के सही प्रॉपर्टी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में लगभग 100 किलो से ज्यादा गोल्ड और 220 किलो सिल्वर का सामान है। इस मंदिर की एक खासियत ये है कि इस मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती, चाहे वो सूर्य उदय का समय हो या सूर्यास्त। मंदिर की कोई परछाई बनती ही नहीं। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि मदुरई में स्थित है। अगर आपको सच में मंदिर की सुंदरता और कारीगरी एक साथ देखनी है तो आप मदुरई जरूर जाएं। इस मंदिर में भगवान शिव सुंदरेश्वर की पत्नी देवी मीनाक्षी का वास है। ये देश के उन चंद मंदिरों
मंदिरों में शामिल है जहां रोज 20 से 30 हजार लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन हर साल आता है। इस मंदिर में 2 गोल्डन कार्ट है जो इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। कई बार इस मंदिर को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्पायर सोने से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल 1190 से 1205 ईस्वी के बीच में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लोगों द्वारा डोनेशन मिलने के कारण इस टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर सिद्धि विनायक टेम्पल है जो कि मुंबई में स्थित है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर मंगलवार को भक्तों की कतार 2 किलोमीटर से भी बड़ी हो जाती है। सिद्धि विनायक टेम्पल इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। सिद्धि विनायक गणेश जी के सबसे लोकप्रिय रूप हैं। इस टेम्पल में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से लेकर देश के बड़े बिजनेसमैन तक आते हैं और अपने अकॉर्डिंग मंदिर को डोनेशन देकर जाते हैं। इस मंदिर को हर साल 125 करोड़ तक का डोनेशन मिल जाता है। कई बार तो लोग गोल्ड से बनी चीजें भी मंदिर को डोनेट कर जाते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर वैष्णो देवी टेम्पल है जो कि जम्मू में स्थित है। इस मंदिर में हर साल भारत के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं। माँ काली, लक्ष्मी और सरस्वती के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण 700 वर्ष पहले पंडित श्रीधर ने करवाया था। आपको बता दे कि इस मंदिर को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है और मंदिर में आने वाले लोग अपने सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ दान करके जरूर जाते हैं, जिसके वजह से वैष्णो देवी टेम्पल को इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर को 2000 ईस्वी से लेकर 2020 तक 1800 किलो से अधिक गोल्ड, लगभग 4700 किलो सिल्वर और लगभग 2000 करोड़ तक का डोनेशन मिल चुका है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है साईं बाबा टेम्पल। ये मंदिर महाराष्ट्र के शिरडी स्थान पर स्थित है जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगे वो मिल जाता है। आपको बता दे शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट सबसे रिचेस्ट संस्थान ट्रस्ट में से एक है क्योंकि यहाँ हर साल 350 करोड़ से भी ज्यादा रुपए डोनेट किए जाते हैं। इसके अलावा साईं बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वो लगभग 94 किलो गोल्ड से बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को साल 2022 में 400 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन मिला और इतना ही नहीं, 26 किलो गोल्ड और 330 किलो सिल्वर लोगों ने इस मंदिर को डोनेट किया जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। इसी मंदिर परिसर में साईं बाबा के अवशेषों को दफनाया गया था जिसके बाद से यह मंदिर इतना बड़ा हो गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तिरुपति बालाजी टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ट्रेडिशन और कल्चर को अगर एक साथ देखना हो तो तिरुपति बालाजी टेम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये टेम्पल डोनेशन के मामले में दुनिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल में से एक है और इसका मेन सोर्स दुनिया भर से आने वाले डोनेशन है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लगभग डेली 50,000 से भी ज्यादा भक्त आते हैं जिससे टेम्पल ट्रस्ट को हर साल 650 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन मिलता है। साथ ही मंदिर परिसर में प्रसाद बेचने से करोड़ों का मुनाफा होता है। आपको बता दे बालाजी टेम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है। इस मंदिर को इच्छा पूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति है उनके बाल असली हैं और इस मंदिर में एक ऐसा दिया है जो सदियों से जलता आ रहा है, वो भी तेल और किसी प्रकार के ईंधन के बिना। इस दिए को किसने जलाया इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज आती है। साथ ही इस मंदिर के पास 10 टन गोल्ड का खजाना भी है। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार इस मंदिर ने अपनी प्रॉपर्टी 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बताई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो कि त्रिवंतरम में स्थित है। त्रियंतपुरम के दिल में बसा यह मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। वैसे इस मंदिर की कई खासियत है जिनमें इक्विनॉक्स के दौरान केवल 5 मिनट में ही सूरज का मंदिर के हर खिड़की से झांकना और सालों पहले मंदिर का इतनी कारीगरी से बनना आता है। यह मंदिर पूरी तरीके से भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है जिसे द्रविडियन स्टाइल में डिजाइन किया गया है। अगर फोर्ब्स की माने तो इस मंदिर के पास $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना है। इसके अलावा इस मंदिर के खजाने में सोने से बनी मूर्ति और हीरे शामिल है। इसके अलावा भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति भी सीटेड है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे 6 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं जिसमें से कुछ तहखाने के दरवाजे बंद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदियों से किसी ने इसे नहीं खोला लेकिन कुछ तहखाने को साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर खोला गया था
जिसमें बहुत से सोने, चांदी और हीरे जेवरात मिले थे। ये मंदिर अपने सीक्रेट तहखाने के वजह से भी चर्चा में रहता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर केवल 5 दरवाजे ही खोले गए थे। वो 6वां दरवाजा आज भी बंद है। इस मंदिर के 6वें दरवाजे को न खोलने का रीजन ये है कि इस मंदिर में मौजूद पुजारियों की मान्यता है कि इस तहखाने को विशेष मंत्रों द्वारा बंद किया गया है। अगर कोई इस तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी और मंदिर भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा वहाँ के पुजारी और लोगों की मान्यता है। खैर इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिला। खैर इसके बावजूद गवर्नमेंट ने वहाँ के पुजारी और लोगों की आस्था की इज्जत करते हुए उस 6वें दरवाजे को खोलने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। खैर आपका क्या राय है इस 6वें तहखाने के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।